हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आप सब लोग अच्छे होंगे, आशा करते हैं सभी लोग अच्छे रहें, अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त रहें। मैं आपका प्रिय मित्र मिस्टर पुष्पाल कश्यप, हिंदू रक्षा दल बदायूं से। तो जय श्री राम सभी हिंदू सनातनी भाइयों के लिए। दोस्तों आज का जो ब्लॉग है वो दोस्तों आपके लिए हम बताएं राम मंदिर अयोध्या के ऊपर है, चोरी के ऊपर दोस्तों। अब ये दोस्तों पूरी तरीके से देखा जाए ये बहुत समय से चल रहा है। मैंने जब तक वीडियो नहीं डाली थी जब तक कुछ क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर नहीं हुई थी। मैंने पता नहीं, हो सकता है दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ज़माना चल रहा है, कौन सी चीज़ झूठी वायरल हो रही, कौन सी चीज़ सही वायरल हो रही है, उसके हिसाब से दोस्तों कुछ टाइम इंतज़ार करके ही वीडियो डालना पड़ता है, क्योंकि क्या तो अपने ग्राउंड लेवल पर हो। तो दोस्तों जिस तरीके से हमारे प्रभु श्री राम की चोरी की गई है, पूरा का पूरा साफ कर दिया गया दोस्तों, कुछ नहीं रखा। 200-250 करोड़ की समथिंग चोरी भई है। और दोस्तों उस चोरी में सबसे ज़्यादा सत्ताधारी लोग हैं और भगवाधारी लोग हैं, जिन लोगों ने दोस्तों चोरी की है। तो दोस्तों पूरे सनातनी भाइयों के से मेरा हाथ जोड़ के विनम्रता निवेदन है, इन लोगों ने हमारे आपके आस्था के साथ खिलवाड़ किया है और हमारे प्रभु श्री राम के साथ खिलवाड़ किया है। जब इस देश में हिंदू तब जितना है और जितना सनातन है, जिस तरीके से इस प्रतिक्रियाओं में दोस्तों आपके लिए हम बताएं सत्ता पक्ष की सरकार कार्य कर रही है, तो इससे हमें ये नहीं लगता है कि देश हमारा सुरक्षित है। क्योंकि ईश्वर जानते हैं, ईश्वर का घर से सुरक्षित नहीं है तो आम जनता, आम पब्लिक का क्या घर सुरक्षित होगा। प्रभु श्री राम को लूट के भाग गए जो सत्ताधारी भगवाधारी लोग देख रहे हो दोस्तों, आपके लिए हम बताएं इन लोगों से क्या ही उम्मीद रहेगी हमारे या तुम्हारे लिए। इसमें सबसे ज़्यादा जो लूटने वाले लोग हैं वो लोग दोस्तों आपके लिए हम बताएं सत्ता पक्ष के लोग हैं और सबसे ज़्यादा ब्राह्मण समाज के लोग हैं। अब ये मत कहना कि ब्राह्मण समाज पर आरोप लगा रहे हैं दोस्तों, ये सरासर गलत हो सकता है। ब्राह्मण समाज पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इस चोरी के जिम्मेदार आदमी कहीं ना कहीं ये भी हैं। और इन लोग जो जितने भी मिश्रा आ रहे हैं इसमें, और कुछ अरेस्ट भी हो गए हैं, आपके लिए हम बताएं फार्म हाउस वगैरह और 200 150 50 करोड़ की इन लोगों के पास में प्रॉपर्टी होंगी, ये कहाँ से आई हैं आपके लिए हम बताएं पूरी तरीके से। और राम मंदिर का जो चढ़ावा है दोस्तों, कोई जो लोग 200 250 या 300 करोड़ रुपए एक या 2 दिन के अंदर थोड़ी चुरा के ले गए हैं। इनने धीरे 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 करके पूरे खजाने को ले गए चोरी चोद के दोस्तों, हम आपके लिए बताएं। और इन लोगों ने पूरा ही राम मंदिर हमारा लूट कर नाश पाड़ दिया दोस्तों। अब इसमें क्या होना चाहिए, सरकार के लिए एक्शन लेना चाहिए। सरकार ने एक्शन ले ली, टीमें लगा दी दोस्तों, सीबीआई भी है इसमें इन्वॉल्व, और भी दोस्तों कुछ टीमें हैं और कार्य अच्छी तरीके से कर रहे हैं और कुछ लोग अरेस्ट भी हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इतना गंदा ये घिनौना काम किया गया है, इसकी दोस्तों क्या क्षमा माफ़ी है, मुझे ये बता दीजिए। ईश्वर को नहीं छोड़ा इन लोगों ने इस तरीके से आस्था से खिलवाड़ किया है, तो इनको माफ़ी क्या है। मुझे तो नहीं लग रही है कि इनको किसी भी संविधान के पन्ने में माफ़ी लिखी हो दोस्तों, कहीं से कहीं तक नहीं लिखी है। इनका सीधा सीधा एनकाउंटर होना चाहिए, फुल एनकाउंटर। और इनका दोस्तों एनकाउंटर ना हो तो मैं आपके लिए बताऊं फांसी की सज़ा देनी चाहिए इनके लिए। देखिए एक हमारा जो भाई था भरत तिवारी, बिहार का क्रांतिकारी भाई था, उसने देश के लिए, अपने देश के लिए आवाज़ उठाई, देश बदलने का सोचा, अपने गांव जिला क्षेत्र के लिए आवाज़ उठाई, और उस भाई ने इतना अच्छा काम किया तो इस सत्ता पक्ष की सरकार ने उसका एनकाउंटर करवा दिया। देख रहे हैं, वो भी 6 राउंड गोली मारी थी। अब इन भड़ुओं के लिए क्या होना चाहिए जिनने हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर को लूटा है, ये बताओ। मैं खुलकर विरोध कर रहा हूँ उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति ने इतनी गंदी और इतनी बेसलूकी वाला काम किया है, जिसका कोई जवाब नहीं है। मैं बताऊँ आपके लिए, मैं एक हिंदू हूँ, मैं आपके लिए कुछ नहीं कह सकता हूँ दोस्तों। अगर इन लोगों के लिए फांसी नहीं हुई तो समझ लो इस देश में कोई भी चीज़ सुरक्षित नहीं है, जब ईश्वर सुरक्षित नहीं है। अब देखा जाए तो एक हिसाब से दोस्तों इन सत्ताधारियों की चाल तो देखो, बनाने वाले भी ये, चढ़ाने वाले भी ये, चुराने वाले भी ये देख रहे हो। बनाने वाले भी ये, चढ़ाने वाले भी ये और चुराने वाले भी यही। लेकिन क्या करोगे, चढ़ावा एक एक आस्था से, एक एक रुपए से चढ़ाया जाता है, और ना मालूम हमारा वो चढ़ावा कहाँ कहाँ से किस किस भाई ने चढ़ाया होगा। सब तरीक़ा के लोग चढ़ाते हैं। चढ़ावे को रोज़ चढ़ावे को तुम चुरा कर खा गए, फार्म हाउस बना रहे हो, 50-50 लाख की प्रॉपर्टी खड़ी कर रहे हो, तुम्हारा नाश हो जाएगा मैं तुम्हें बताऊं। और इस सरकार में अगर ये सही नहीं हुआ तो मैं समझ लूँगा ये सरकार के बारे में, मैं ये सरकार एक हिसाब से देखी जाएगी, अगर इस सरकार में कुछ नहीं हुआ तो ये सरकार नहीं है दोस्तों, ये किन्नरों की दोस्तों बनाई हुई
एक संगठन कमेटी है जिसमें दोस्तों किसी की नहीं सुनी जाती है। जैसे किन्नर जब वो आते हैं तो किसी की नहीं सुनते हैं, सिर्फ अपनी कहते हैं और वो अपना काम करके निकल जाते हैं। तो समझ लो ये अपना काम करके निकल जाते हैं, तो ये वही है। तो मैं ब्लॉग का करता हूँ एंड दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, और बोलूँगा तो इतना बोलूँगा कोई मेरा बाल पाड़ ले तो मुझे बताना, ठीक है। क्योंकि मैं दोस्तों आपके लिए बताऊँ, एक पक्का और कट्टर हिंदू सनातनी हूँ, लेकिन मैं किसी के विरोध में बोलने का काम नहीं करता हूँ। ना ही मुझे मुस्लिम चाहिए कि मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करता हूँ और मैं मुस्लिमों के विरोध में बोलूँ। जो गलत है मैं उसके विरोध में बोलूँगा, चाहे मेरे घर का व्यक्तिगत सही, मैं आपके लिए बताऊँ, कोई भी सही। और भाई एक बात याद रखना, अगर राम मंदिर पूरा चंदा इकट्ठा नहीं हुआ, इन लोगों ने जिन लोगों ने इतनी गंदी हरकत की है, इन लोगों को फांसी नहीं हुई, तो इस देश में किसी व्यक्ति को न्याय मिलने का कोई भी वो नहीं है, आपके लिए हम बताएं, चांस नहीं है और ना मिल पाएगा। इन लोगों से कोई भी उम्मीद मत करना। लूट करा दी पूरे देश। इतना तो हम आपके लिए बताएं, अंग्रेज़ों ने भी नहीं लूटा होगा हमारा देश जितना ये लोग लूट रहे हैं, समझ रहे हो। लूटने के कुछ नियम भी होते हैं, ऐसी लुटाई नहीं होती है दोस्तों जिस तरीके से लूटा गया है हमारा प्रभु श्री राम का मंदिर है अयोध्या का। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत। वीडियो करते हैं एंड, बने रहिए हमारे साथ। पुष्पाल कश्यप हिंदू रक्षा दल बधाइयों से दोस्तों जुड़े रहिए, देखते रहिए।